दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप देख लेना। अभी निफ्टी का प्रेडिक्शन कर देता हूं, इसको भी देखना। इसको देखने वाले बैंक, अगर आप बैंक निफ्टी में करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, तो इंटरेस्टेड होंगे तो ये हमारा है निफ्टी और ये है 30 तारीख ओपनिंग। ये देखो, ये 5 मिनट चार्ट, ये हमारी 5 मिनट की कैंडल। देखो अभी और ये 5 मिनट का लो हो गया, ये हाई है। तो देखो ये हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जरूर खींचना है। उससे क्या है ना, क्लियर हो जाता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है ना। और कभी रिटर्न हुई तो हम वहां पे सपोर्ट लेगी, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ब्रेक करने की कोशिश कर रही है तो आप बाहर हो सकते हो, या कुछ भी आपको क्या इसका सिनारियो बराबर। ये है डोजी टाइप का कैंडल बनी हुई है। फिर इसके बाद से यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ चलती है, यहाँ पे जरा से आके रुकती है या वापसी करती है फिर, लेकिन सेलर का प्रेशर है इसलिए फिर नीचे की तरफ आ जाती है। नीचे आके फिर देखो यहाँ पे 5 मिनट के लिए मार्केट थोड़ा सा रुकती है, रुक के और फिर नीचे आती है और यहाँ से बाउंस बैक कहाँ से हो रही है, कितने पे, 18,940, यहाँ से बाउंस बैक। अब यहाँ से बाउंस बैक जब हो रही है तो अगर ये आपकी एंट्री कहाँ बनती है, देखो ये जो स्विंग बनाया इसने, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है। लेकिन आपके पास में ये सपोर्ट है, यहाँ अगर आप एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो ये सपोर्ट से फिर वापस हो गई तो क्या करोगे। तो आपको यहाँ पे नहीं लेना है। जब ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, क्लोज कर दे, ब्रेक करे नहीं, ब्रेक करके क्लोज करे, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है। यहाँ से आपने एंट्री लिया और आपका टारगेट ये है, बस इतना ही है। ये नहीं है, ये तो बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपका टारगेट बस यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आने लगी तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, क्योंकि आज अगर आप एग्जिट करना नहीं सीखेंगे तो कल यहाँ आएगा, फिर इसके नीचे की कैंडल बनेगी, आपका लॉस, पूरा प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, इसके लो को ब्रेक किया, तो आपको बाहर हो जाना है। इसमें कोई भी कोताही नहीं करना है, आपको लो बाहर होना ही होना है। तो आपका टारगेट ये है। फिर ये फिर ऊपर जाती है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर नीचे आके सपोर्ट लेती है रेजिस्टेंस पे, यहीं पे सपोर्ट ले रही है। और फिर जब इस रेजिस्टेंस के बाद क्लोज करती है तो आपकी एक बार एंट्री फिर बनती है। तो यहाँ से आपकी एंट्री बनी, यहाँ से आने के बाद में देखो यहाँ से बहुत छोटा टारगेट है ये। अगर यहाँ आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, आपके पास हिम्मत है। अगर ये पिछले का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे अगर आप करना चाहेंगे तो ये छोटा सा एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी मार्केट ने यहीं पे सारा खेल खत्म कर दिया और यहाँ तो बस छोटे छोटे टारगेट है, यहाँ पे कोई रुक नहीं सकता है। बस एक दो कैंडल, एक दो, और ये हो गई साइडवेज यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया 5 मिनट। 15 मिनट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि होता क्या है, टाइम ज्यादा हो जाता है, टाइम ज्यादा, वीडियो बड़ा हो जाता है। ये है 30 तारीख और ये है आपकी 15 मिनट की कैंडल, ये है 15 मिनट का रेजिस्टेंस, ये है 15 मिनट का सपोर्ट। ठीक है, और ये हमारी 15 मिनट की कैंडल बनाती है, लेकिन अब दूसरी कैंडल जो है ब्रेक कर देती है इसको, इसके लो को ब्रेक करी। ठीक है ना। अब लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, लेकिन देखो यहीं से ये बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक होने के बाद में ये जो है, पहले सपोर्ट था, अब देखो पहले ये सपोर्ट था, लेकिन अभी जब इधर से जाने लगी तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस को जैसे ये ब्रेक करके क्लोज करी तो यही हमारी एंट्री बनी। यहाँ पे हमने एंट्री बना किया और ये हमारा एसएल, ये हमारा एंट्री और ये हमारा एसएल। इसके बाद में हमारा ये टारगेट है। देखो ये जब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान क्या रहना है, देखो यहाँ पे
यहाँ तक पहुंची, फिर ये देखो नीचे की तरफ आ रही थी। तो फिर इसमें क्या है, जिन लोगों ने एग्जिट कर लिया नीचे आने के टाइम में, उनने बहुत बढ़िया किया, और जिनने नहीं किया, जिनके पास में साइकोलॉजी है, कॉन्फिडेंस है, ये असल यहाँ पे है, ये असल कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये थोड़ा सा नीचे आई है। तो फिर उन जो नहीं एग्जिट नहीं हुए, उनने ये, और इसके बाद ये टारगेट देखा। अब क्यों एग्जिट होंगे, क्योंकि अब इनका प्रॉफिट यहाँ से चला है, और फिर ये कैंडल बनती है, फिर नीचे आती है, ये सपोर्ट के नीचे अभी तो यहाँ तक आई, तो लेकिन ब्रेक तो यहाँ पे क्लोज तो नहीं करी ना, फिर देखो वापस आके रेजिस्टेंस पे क्लोज करती है, और फिर यहाँ से ये वापस जाती है। देखो ये स्विंग बना दी इसने, हाँ, और स्विंग बनाने के बाद देखो जो यहाँ नहीं एग्जिट हुआ, यहाँ से एंट्री किया है, यहाँ एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ एग्जिट नहीं हुआ, वो अब ऊपर आ चुका है, तो एग्जिट कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ भी क्यों एग्जिट होगा, क्योंकि उसका अभी तक तो बहुत सारा प्रॉफिट बन चुका है, लेकिन ये क्लोज हुआ यहाँ पे। अब ये दूसरी कैंडल का जब स्टार्टिंग हो गया नीचे आने के लिए, तो यहाँ पे ये एग्जिट हो गया सेफ, और फिर ये इसका तो चलो कोई नहीं। अब देख लेते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो अभी तो है थोड़ा सा जगह, एक दिन का टाइम है, ये एक दिन का टाइम है, 300 300 एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको देखो 19300, ये थोड़ा सा ऊपर भी एक है हल्का सा ये, लेकिन ये कुछ करेगा नहीं। फिर ये है 19400, और फिर ये है 19450। तो ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये 19000 का, ये 19000 का साइकोलॉजिकल है, और 19050 का भी एक सपोर्ट है, और फिर इसके बाद में ये कहाँ है, ये तो बहुत नीचे है, ये बहुत नीचे है, इसी जगह पे ये है 850 19850, ये है सपोर्ट। ठीक है, तो आप 1 2 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस है, ये 2 3 ये सपोर्ट है, इन पे आपको ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पे मार्केट आए तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर उसी स्पीड में ब्रेक कर गई तो ठीक है, अगर वहां आके रुकती है और आपको लगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगी, तो आपको एग्जिट हो जाना है। सेफ खेलो, सेफ, कम प्रॉफिट आए लेकिन प्रॉफिट आए। हमारा कहना, हमारा देखो ऐसा है, 60 रुपए के ऊपर प्रॉफिट आए, यानी ये 60 रुपए उनका जो चार्ज है, 60 रुपए के समथिंग में, नीचे ही रहता है, कभी ऊपर नहीं होता, या 60 के आसपास में, इसके ऊपर ही रहे आपका प्रॉफिट। अगर एक लॉट पे 100 रुपए भी आपको मिले, 60 निकाल दिए तो 40 का प्रॉफिट है, आपको निकल जाना है, और उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करना है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसको किस पे देखें, 5 मिनट या 15 मिनट, चलो 5 मिनट कर लेते हैं, 15 मिनट को छोड़ते हैं, कल फिर कल 15 मिनट पे करेंगे। देखो फ्लैट, सबसे पहले फ्लैट देखते हैं कि फ्लैट ओपन होने पे क्या होगा। अगर ये फ्लैट ओपन हो जाती है 19120 से लेके 19160, 120 160, 40 पॉइंट नहीं यार, ये कम से कम 100 पॉइंट का होना चाहिए, यानी 19100 से लेके, लेकिन 100 पॉइंट का है ही नहीं, तो क्या करूं मैं, अब किसको मैं क्या कर सकता हूं। ये मान के चलो 19100 से लेके और 19150 60 नहीं जम रहा, 19120 से लेके और 19160 के बीच में, अब जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे ओपन हो जाए और ये 19160 जो है इसको ब्रेक करे,
यानी 19,180 पहुंचे और फिर ऐसा ऐसा स्विंग बनाए ये, तो ये 19,180 जो होगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और 160 जो है ये हमारा एसएल होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 19,220 और 19,280, 19,280 और 19,320 ये हमारा कॉल साइड का है। अगर ये पुट साइड आएगी सस्टेन करे या फिर ऐसा है यहाँ पे 120 को ब्रेक करे, 19,120 को ब्रेक करे और एक प्राइस एक्शन बनाए, तो ये जो 19,100 है 19,100 से वापस होगी। जैसे यहाँ पे ये 19,100 को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। 19,100 हमारा एंट्री पॉइंट होगा और 19,120 हमारा एसएल होगा, ये हमारा एसएल है। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट देख लो ये है, हमारा टारगेट होगा 19,060 और दूसरा टारगेट होगा ये है 19,060 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा इसका ये जो हाई लगाया है इसमें 19,020 और तीसरा बहुत छोटा ये 19,000 पे ही तीसरा टारगेट होगा। थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना है। और गैप अप पे देख लेते हैं, गैप अप पे क्या होगा। गैप अप पे देखो 19,200 के ऊपर और 19,250 इसके बीच, इसके ऊपर अगर ये ओपन हो और सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद एक स्विंग बनाए। देखो जो हम पहली कैंडल बनाएंगे ना, जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की एक जो कैंडल जिसपे हम ट्रेड करते हैं, वो एक पहली कैंडल। जैसे 15 मिनट की करेंगे तो 15 मिनट की कैंडल, अगर 5 मिनट पे करते हैं तो 5 मिनट की कैंडल का लो और हाई मापेंगे। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद ये हमारा जो 5 मिनट का हाई है इसको ऐसे ब्रेक करके थोड़ा सा वापस आए और फिर ऊपर जाए, तो ये जो स्विंग होगा ये हमारा एंट्री होगा। और ये जो होगा, ये जो हमारा सपोर्ट लाइन, यहाँ रेजिस्टेंस था यहाँ सपोर्ट हुआ, ये हमारा एसएल होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा 19,250 हमारा होगा, टारगेट होगा 19,300 19,350 और 19,400 19,350 और 19,400। तो वो ये होगा हमारा कॉल साइड। पुट साइड में अगर यही नीचे आए, सस्टेन करे, नीचे आए, एक प्राइस एक्शन बनाए छोटा सा, मान लो यहाँ पे आ गया ये 1980 पे, 1980 पे, तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट और ये होगा 19,200 हमारा एसएल। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट ये होगा 19, ये पुट साइड है 19,100 19,160 ये हमारा टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 19,120 19,120 ये हमारा दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट हमारा, तीसरा टारगेट ये होगा 19,080 ये हमारा तीसरा साइड होगा गैप अप पे पुट साइड। ठीक है ना। अब गैप डाउन पे हम देख लेते हैं।
गैप डाउन पे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। गैप डाउन अगर ये 19,100 के नीचे और 19 सॉरी ये 19,100 के नीचे और 150 के बीच में, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर वही प्रक्रिया हमको फॉलो करना है। यहाँ जाए, एक स्विंग बनाए 19,120 पे, ये हमारा होगा एंट्री और ये 19,100 होगा हमारा एसएल और हमारा टारगेट पहला होगा ये 19,140 से हमारा टारगेट होगा, दूसरा ये होगा 19,160 और तीसरा होगा हमारा, ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है तो 19,200 ये हमारा टारगेट होगा कॉल साइड। पुट साइड टारगेट हमारा क्या होगा, नीचे आए, एक स्विंग बनाए 19,40 पे, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा होगा एसएल और हमारा टारगेट होगा 19,020 19,020 और 18,980 और फिर ये 18,920 ये होगा हमारा पुट साइड का प्रेडिक्शन। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि हमें कल के दिन में कैसे ट्रेड करना है, और हालांकि ये पेपर ट्रेड है, हम कोई रियल ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया जाता है, आपके प्रॉफिट के लिए, इसमें हमको कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलेंगे कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।